मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वैशाली ने मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में विशेष ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। ये सेवाएं हर महीने के चौथे सोमवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। मैक्स अस्पताल वैशाली के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया, ये पहल मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को विश्व स्तरीय ऑर्थोपेडिक देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस सेवा के तहत टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, आर्थोस्कोपी, स्पाइन और हिप सर्जरी जैसी उन्नत प्रक्रियाएं उपलब्ध होंगी। मैक्स अस्पताल वैशाली के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव ने कहा, हम मुरादाबाद में विश्व स्तरीय तकनीक के साथ उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं लाकर उत्साहित हैं। समय पर निदान और सटीक सर्जरी के माध्यम से मरीजों की रिकवरी तेज होगी और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। ये ओपीडी सेवा स्थानीय समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, मैं डॉक्टर अखिलेश यादव, मैं एसोसिएट डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से हूं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है रोबोटिक्स इन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी कि रोबोट जो नई टेक्निक आई है उसका इस्तेमाल इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में होते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं और उससे पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन रेट कितना है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अभी 10-15% जो गैप था पेशेंट सेटिस्फेक्शन में, उसी को फिलअप करने के लिए ये रोबोटिक टेक्निक आई है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है पेशेंट्स की नी रिप्लेसमेंट की, और इसमें ब्लड लॉस भी कम होता है, सॉफ्ट टिश्यू जिसे कहते हैं डैमेज भी कम होता है, और इसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। यानी जब कम डैमेज टिश्यू करेंगे तो पेन कम होगा, ब्लड लॉस कम करेंगे तो फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो उसकी जनरल कंडीशन भी ऑपरेशन के बाद अच्छी रहती है, जिससे रिकवरी फास्ट होती है, चलने फिरने में उसको बहुत ही आसानी हो जाती है। और इसमें पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं सर इस चीज़ के? देखिए, रिप्लेसमेंट जो कंडीशन होती है वो ग्रेड 4 आर्थराइटिस में कहा जाता है कि हम लोग करते हैं। ग्रेड 4 का मतलब ये है कि जब आपकी दवा, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन कुछ भी काम ना करे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पेशेंट अगर आपका ग्रेड 1-2 में आया तो आपने उसको रिप्लेसमेंट कर दिया। नहीं, पेशेंट्स को पहले ऑल्टरनेटिव मेथड से ट्रीट करना चाहिए। जो सिम्टम्स की बात आप कर रहे थे, तो पेन, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड चलने फिरने में दिक्कत होना, दैनिक दिनचर्या में दिक्कत होना, ये सारे लक्षण होते हैं। और फिर एक्सरे वगैरह करके उसकी डायग्नोसिस बनती है कि किस स्टेज में है। अगर स्टेज 4 में है तो डेफिनेटली रिप्लेसमेंट से ही फ़ायदा होता है। समय कितना लगेगा और खर्चा जो है इसमें वो कितना इसमें? अगर आप रोबोटिक की बात कर रहे हैं तो एक जो नॉर्मल खर्चा होता है उससे 50 से 60 हज़ार रुपये प्लस हो जाता है। यानी एक घुटने की अगर सर्जरी मान लीजिए 3 लाख की हो रही है तो आप 50 हज़ार रुपये प्लस कर लीजिए, और दोनों घुटने की सर्जरी अगर 5 लाख की हो रही है तो उसमें 60 हज़ार रुपये प्लस कर लीजिए। तो समय इसमें कितना लगेगा? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी है तो समय जो है कम लगना चाहिए। नहीं, समय तो लगभग बराबर ही लगता है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो रोबोट को सेट करना, जो अलाइनमेंट बैठाते हैं उसमें पिन्स लगती हैं, एरेज लगते हैं, जो हमारा मतलब कंप्यूटर रीड करता है इंफ्रारेड से, तो उसमें टाइम तो लगभग बराबर ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो लगभग बराबर ही समय होता है। सर, सर्जरी हो सकती है या कुछ एक्सरसाइज भी और ये आपका क्वेश्चन शायद अर्ली आर्थराइटिस के लिए वाजिब है कि जो शुरुआती आर्थराइटिस होती है ग्रेड 1-2 तक, तो उसके लिए तो मेडिसिन और एक्सरसाइज से ही काम चल जाता है। और हमें बस ये देखना है कि अपना खान पान ठीक रखें, अपनी जो है रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट ना बढ़ने दें, और जो एक्टिविटी आपको पेनफुल हैं वो बचाएं आप। ठीक।